राइट सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो भाई देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि हमारे से सॉल्व नहीं हुए थे। सो भाई आज हमारा डे 43 ऑफ लीड कोड सीरीज और इसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो देखो, हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हुए थे और मीडियम टाइप के थे। सो देखो, तो उसमें हम लोग ने सबसे पहले एरे स्ट्रिंग में आए थे। हमने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन जो हमसे सॉल्व नहीं हुए थे वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। ओके, इसको एक बार हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, ठीक है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ओके, रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर I is equal to a product of all the element of nums except nums I. The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in a 32-bit integer. You must write an algorithm that runs in 0 of n times and without using a division operation. ओके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो भाई, पहले तो हम लोग इसको ये चीज़ को कट कर लेंगे कि भाई हमको पता नहीं है, कोड गलत ही होगा, पहले रन नहीं हुआ मतलब गलत है। तो हम लोग ओपन करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग उसका काम पड़ेगा। हम लोग विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी करने वाले, अटेम्प्ट किया था हमने लेकिन हमारा आंसर नहीं मिला था, ठीक है। सो चैट जीपीटी ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपना जो कुछ भी क्वेश्चन है वो बराबर आउटपुट इनको देंगे इनपुट, क्योंकि ताकि हमें आउटपुट अच्छे से मिले। सो अभी हम लोग हमने क्वेश्चन तो डाल दिया, अब चैट जीपीटी को पूछेंगे गिव द आंसर इन पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, इन इजी वे, ठीक है। सो हमें इजी से इजीएस्ट वे में आंसर देगा। सो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई यही आंसर होगा, इसके मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं देखो, ये चीज़ तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो कमेंट में ही, इसका कोई विषय नहीं। हमने क्लास बनाया सोल्यूशन ऑब्जेक्ट, डिफाइन किया प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ, प्रोडक्ट चाहिए हमको एक्सेप्ट सेल्फ नंबर, तो सेल्फ कॉमन नम्स, ठीक है। सो n इक्वल्स टू लेंथ के अंदर नम्स, रिजल्ट क्या अंदर आएगा 1 इंटू एन, ये लिस्ट के अंदर है। कंप्यूट प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट, प्रीफिक्स इक्वल्स टू 1 for I in range of n, result I equals to prefix multiply into prefix equals to prefix multiply by nums of I। उसके बाद compute suffix product and multiply with prefix product, okay। suffix equals to 1 for I in range n minus 1 comma minus 1 comma minus 1, ठीक है। so result I equals to result multiply by suffix, ऐसे होता है। सो इसका मतलब कैसे होता है बताइए क्या, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं इक्वल्स टू, इसका मतलब सिंपल ये चीज़ होती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक बार यहाँ पर ये लेता हूँ, ठीक है। रिजल्ट इक्वल्स टू, आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है, मल्टीप्लाई बाय सफिक्स। सो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों भी सेम ही है। सो इतना लेंदी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, रिजल्ट आए मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू सफिक्स, मतलब रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग सफिक्स से और इसे ऐड होते जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो उस तरह से हम उस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा, रिटर्न कर देंगे हम लोग रिजल्ट, इसको रन करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो हमारी कंडीशन जो है रन हो चुकी है, हमारा आंसर भी आ चुका है। अभी हम लोग इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये हमने अटेम्प्ट किया था लेकिन इसका आंसर हमारा रॉन्ग आया था। तो एक बार पढ़ते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से कट। गिवन एन एरे ऑफ कैरेक्टर कैर, compress it using a following algorithm
begin with the empty string as for each group of consecutive repeating characters in char. If the group length is 1, append the character to s. Otherwise, append a character followed by the group length. The compressed string should not be written separately, but instead to be stored in the input character array char. Note that group lengths that are 10 or longer will be split into multiple characters in char. After you are done modifying the input array, return the new length of the array. You must write an algorithm that uses only constant extra spaces. Okay. सो इसको करने के लिए पहले तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे एज यूजुअल, ठीक है। जाएंगे अपने ChatGPT के पास, यहाँ पर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, वापिस हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, जाएंगे हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको बोलेंगे गिव द आंसर इन पाइथन। ओके, ठीक है। सो फटाफट हम आंसर देंगे। तो मैंने पहले भी बोला था कि ज़रूरी नहीं कि ये सेम डिक्टो आंसर सेम ही रहेगा, इसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप लोगों को मतलब कुछ अलग तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आउटपुट हमें मिल सकता है, ठीक है। वो भी ट्राई करते क्या? ओके, गिव मी द अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें डिफरेंट तरीके से भी मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हम लोग इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। सो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर क्लास लिया, डिफाइन किया कंप्रेस, हमको स्ट्रिंग को कंप्रेस करना है। सेल्फ और कैरेक्टर लिया जिसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स रहेंगे इस तरह से, ठीक है। और रिटर्न टाइप हमें आना चाहिए इंटीजर के अंदर, क्योंकि जो क्या आने वाला है रिटर्न टाइप इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो राइट कर लिया हमने, राइट इंडेक्स इक्वल्स टू 1 ले लिया, रीड इंडेक्स इक्वल्स टू 0 ले लिया, एन इक्वल्स टू लेन, एन पता नहीं तो लेन ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो भी कैरेक्टर इसके अंदर है उसकी लेंथ हमने लेन फंक्शन यूज़ करके यहाँ पर एन के अंदर स्टोर कर ली। सो वाइल रीड इंडेक्स इज लेस देन एन, कैरेक्टर इक्वल्स टू कैरेक्टर रीड अंडरस्कोर इंडेक्स, सो काउंट होगा 0 एंड काउंट 0, ठीक है। तो काउंट occurrence of a current character while read index is less than n and char read index equals to character count plus equals to 1, read underscore index plus 1 plus equals to 1, read the character write a index equals to character, define index plus equals to 1। ओके, ये राइट कैरेक्टर के लिए हमने ये वाला कोड लिखा, काउंट द occurrence ऑफ द करंट कैरेक्टर उसके लिए हमने ये वाला लिखा। अभी राइट द काउंट इफ ग्रेटर देन 1, so if count is greater than 1 for digit in str string count, okay। character write underscore index equals to digit, write underscore index plus equals to 1 और रिटर्न आ जाएगा write index new length of a compressed array, ये प्रिंट हो जाएंगी new length of a compressed array, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो ये हो गया हमारा रन, हमारी तीनों भी केसेस यहाँ पर रन हो चुकी है। सो देखो ये कंप्रेस कैसे हुआ, यहाँ पर a 2 है तो यहाँ पर a एक ही बार आएगा और यहाँ पर 2 लिखा हुआ आएगा। जैसा यहाँ पर b 2 है तो b के भी 2 आएंगे, लेकिन यहाँ पर c जो है 3 है तो यहाँ पर c और 3 आएगा। ये चीज़ समझ गए, यही एक्सपेक्टेड था, वही हमें आउटपुट आया। उसी तरह से अगर इनकेस एक ही एलिमेंट रहा तो हमें मल्टीपल चीज़ें सोचनी पड़ती है कि भाई अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, वैसा रहा तो क्या होगा, उस पर क्या आउटपुट आएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर आएगा ए, तो ए का आउटपुट क्या है, यहाँ तो कुछ आना नहीं चाहिए ना, सिंपल ए आना चाहिए, तो वो भी प्रिंट हो गया हमारा। और लास्ट केस इसके अंदर
ए है एक बार और बी है मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या ग्रुप्स आर ए एंड बी। ओके ठीक है, यहाँ पर ए एक बार है और ये इनका एक ही ग्रुप पकड़ लिया इन्होंने, तो ये दूसरी विश में है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने किया है। ओके, तो उनको ऐसे ऐसे कंप्रेस कर लिया। तो अभी हम लोग इसको करेंगे सबमिट। ठीक है, ओके सबमिट। तो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अभी हम लोग अभी लीड कोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर टिक आ जाएंगी। इसको रिफ्रेश करते एक बार। अरे रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके ठीक है, ये हो गया। और भाई हमारा जो रैंक है वो है 1294। ओके, और हम लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें हमारा चैट दिखता है ऐसे। सॉरी, ओके। और मल्टीपल स्लोक्स को भी सॉल्व करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इतने किसने कितने सॉल्व किए, क्या सॉल्व किया, सब यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है, जैसा कि हमारा भी है। तो इसको वगैरह देख लेंगे एक बार हम लोग। तो ओके, तो भाई यही था हमारा आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।